नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना। यूक्लिड ने विभाजन संबंधित एक प्रमेय दिया है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। नाम से आपको डर लग सकता है ना, लेकिन कुछ ज़्यादा विशेष नई चीज़ नहीं है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं, मान लो विभाजन संबंधित अगर हम सवाल लेते हैं तो 15 में, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं 4 का भाग देना चाह रहा हूँ। 15 में हम किसका भाग दे रहे हैं? 4 का। 15 भागित 4 कैसे लिखेंगे इसको, कैसे भाग देंगे हम? 15 में भाग देंगे हम 4 का, कितनी बार जाएंगे भैया? 3 बार है ना। 4 तिया 12। अच्छा, पढ़ा कैसे पढ़ते हैं? 4 का पढ़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 15 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, है ना। तो 4 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। कितना आ जाएगा? 12। घटाएंगे, कितना बचा? 3, है ना। तो हमने क्या देखा कि 15 का भाग, अगर 15 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो 3 बार जा रहा है। ये क्या है? उसका भागफल। ये जो बचा वो क्या है? शेषफल, है ना। जिसमें भाग दिया गया है वो भाज्य, जिसका भाग दिया गया है भाजक कहलाता है ना। डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, है ना। अब दूसरा तरीका, और देखते हैं अपन इसी को। मान लो 15 की जगह मैं 16 ले लेता और उसमें 4 का भाग देना होता, तो क्या करते अपन? 4 का पढ़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 16 आना चाहिए या 16 से कम आना चाहिए। कितनी बार पढ़ते हैं? 4 बार। अब की बार हम घटाएंगे फिर से, है ना। अब की बार देखा फिर से शेषफल हमारे पास आया 0। यहाँ शेषफल 3 आ रहा था, है ना। 4 का भाग देने पर यहाँ शेषफल 3 आ रहा था, यहाँ 4 का भाग देने पर 0 आ रहा है ना। ठीक। और कोई संख्या ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर 17 लेके देख लेते हैं। 17 में हम किसका भाग देते हैं? 4 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 16 आएगा, 1 बचा। यहाँ शेषफल कितना आ रहा है? 1, है ना। और देखते हैं, 18 ले लेते हैं। 18 में 4 का भाग देते हैं, 4 चौक 16। अब शेषफल कितना बचा? 2 बचा। 19, 4 का भाग देते हैं, 4 चौक 16। शेषफल अब की बार फिर से 3 बच रहा है ना। फिर अब इससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, कितना? 20। शेषफल कितना बचा? 0। तो हमारे पास 4 का भाग देने पर शेषफल क्या क्या आ रहा है ना? 0 आ रहा है। शेषफल क्या क्या आया? शेषफल को मैं यहाँ लिख देता हूँ। शेषफल क्या क्या आया? 0 आया, 1 आया है ना, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। मतलब 4 का भाग देने में 4 का भी नहीं आया, है ना। कहाँ तक आया? 3 तक। ऐसे ही अगर आप 3 का समझते हैं, 3 का भाग देना समझते हैं, 3 का भाग देते हैं। चलो पहले सबसे पहले 12 में देते हैं, है ना। 3 चौक 12 पूरा पूरा गया, है ना। अब 13 में दे के देखते हैं। 3 का भाग अपन 13 में देते हैं तो 3 चौक 12 बचेगा कितना? 1। यहाँ 0 बचा था, यहाँ 1 बच रहा है ना। फिर अब 3 का भाग देते हैं अपन किसमें? 14 में। फिर से 3 चौक 12 बचा कितना? 2, है ना। हाँ, फिर ऐसे ज़्यादा ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं अपन। 3 का भाग देते 15 में, है ना। कितनी बार जाएगा? 5 बार। शेषफल कितना आ रहा है? 0। मतलब जो भाजक लिया है ना, उससे हमेशा उससे कम आएगा। तो यहाँ शेषफल क्या क्या आया? इस सवाल में शेषफल आया 0, 2। ठीक है ना। अच्छा, ये संबंध क्या है? ये संबंध हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या हुआ भैया? अगर मुझे 12 लाना है ना, मतलब मुझे 12 बनाना है, तो मतलब 3 गुणित 4 और उसमें हमने शेषफल जोड़ देंगे हम, तो 12 आ जाएगा। इसी तरह 13 का समझते हैं। अगर 13 का 4 और फिर क्या करा था अपन ने? 1 जोड़ दिया, मतलब इसका गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, है ना। इनका नाम क्या बताया मैंने? इसका नाम बताया मैंने भाज्य, है ना। बराबर से ये क्या हुआ? भाजक। ये क्या हुआ? भागफल। और धन में क्या आया? शेषफल। अब यदि 2 संख्या जिनकी मैं शुरू में बात कर रहा था, जैसे 3 और 12, यहाँ पर 15 और 4, तो यदि मैं इनको नाम दे दूँ, इसको नाम में A दे दूँ और इसको B दे दूँ, तो फिर ये क्या लिखाएगा? भाज्य कितना? A, है ना। भाजक कितना? B। भागफल को क्यों से लिखते हैं, इसलिए क्यों लिख दे रहा हूँ, और शेषफल को R से लिखते हैं, इसलिए R लिख दे रहा हूँ। तो क्या बन गया? A बराबर से B क्यों धन R।
ए बराबर से बी क्यू धन आर, वही बना, ये सूत्र पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, है ना। तो हमने यहाँ से दो चीज़ समझी। पहली बात तो समझिए कि ये भाज्य भाजक में क्या संबंध है ना। तो वही संबंध यहाँ पर यूक्लिड जी ने कहा है ना, कि क्या कहा कि ए का जो मान है वो बी क्यू धन आर के बराबर होगा, लेकिन जो आर है वो 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, लेकिन कहाँ तक होगा, बी से छोटा। बी कौन है, भाजक, है ना, उसके बराबर कभी नहीं आ सकता। जैसे ये 3 भाजक था यहाँ पर, तो 3 नहीं आया, क्या क्या आया, 0 आया, 1 आया और 2 आया, लेकिन 3 नहीं आया, है ना। 0 से लेकर भाजक तक का मतलब है उससे छोटा, उसके बराबर नहीं। तो 3 का अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, 1 बच रहा है और 2 बच रहा है। इसी तरह अगर हम 4 का भाग दे रहे थे तो हमारे पास शेषफल क्या क्या बच रहा था, 0, 1, 2 और 3, है ना। मतलब सबसे छोटी संख्या निकलेंगी 0 और बड़ी निकलेंगी वहाँ पर जो भाजक है उससे एकदम छोटा पूर्णांक, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 बात पता चली। पहली बात क्या है कि भाज्य के बीच में संबंध क्या है, तो भाज्य बराबर से होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसको ए बी से अगर अंग्रेजी अक्षरों में व्यक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, ए बराबर से बी क्यू धन आर, और आर का मान कितना हो सकता है, तो आर का मान 0 से लेकर 20 तक हो सकता है ना। बी कौन, भाजक तक, मतलब भाजक नहीं होगा पूर्णांक। जैसे अगर मान लो भाजक यहाँ पर 3 है तो कहाँ तक आ सकता है, 2 तक, है ना। शेषफल कहाँ तक बच सकता है, 2 तक भाजक में, है ना। अगर मान लो यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा था, 2 बच रहा था, 3 बच रहा था, लेकिन 4 क्यों नहीं बचा, क्योंकि 4 है तो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। शेषफल बचेगा क्या यहाँ पर, नहीं बचेगा। लिखेंगे ए बराबर से बी क्यू धन आर। अच्छा, अब मैं फिर से इनको जो अभी मैंने नंबर लिया था उसको यदि मैं ए ले लेता हूँ और जिसको भाग दिया था उसको बी ले लेता हूँ, तो मैं इसको फिर से लिख के बता रहा हूँ, है ना। अंदर वाले को क्या लिया अपन ने, ए, भाज्य क्या लिया अपन ने, ए, भाजक क्या लिया, बी, है ना। ये 12 कैसे लाए थे अपन ने, इसका पहाड़ा इतनी बार पड़ा था, है ना। मतलब हम इसका इधर गुणा करेंगे, भागफल को मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्यू से। अगर मैंने इसमें इसका गुणा किया तो क्या आ गया, बी क्यू, है ना। जैसे 3 का गुणा अगर अपन 4 में करेंगे तो 12 आएगा, ऐसे बी का गुणा यदि क्यू में करेंगे तो बी क्यू आएगा, है ना। अब इसमें से इसको क्या करते थे अपन, घटाते थे, तो क्या बचता था, आर। तो क्या मतलब कि आर का जो मान है वो कब आया, जब हमने ए में से बी क्यू को घटाया। आर का मान कब आया, जब हमने ए में से बी क्यू को घटाया। बी क्यू को अगर हम इस तरफ ले जाए, है ना, तो जो ऋण की राशि है वो इधर आगे धन की बनेगी। तो क्या बन जाएगा भैया, बी क्यू धन आर। कौन के बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। ए का मान किसके बराबर आ गया, बी क्यू धन आर के बराबर आ गया। ऐसा भी समझ सकते हो, है ना। तो हमको क्या पता चला कि जो भाज्य है वो किस के बराबर हुआ भैया, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब यहाँ पर यूक्लिड ने क्या समझाया कि शेषफल क्या हो सकता है ना, तो शेषफल क्या हो सकता है, हमेशा भाजक से छोटा, है ना, पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक, है ना। और 0 से लेकर भाजक तक हो सकता है, मतलब 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यदि भाजक 4 हुआ तो कहाँ तक जा सकता है, वो 3 तक। अगर ऐसी भाजक 5 हुआ तो शेषफल क्या क्या बचेगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। इसी तरह किसी सवाल में अगर भाजक 7 है तो कोई भी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कभी नहीं आएगा। क्यों 7 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 अगर बचता तो 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने क्या लिखा कि ए का जो मान है बी क्यू धन आर के बराबर होगा, जिसमें ए जो है वो भाज्य है, अंदर वाला है, बी कौन है, भाजक है ना, क्यू कौन है, भागफल है, और आर कौन है, शेषफल है। और शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से लेकर भाजक तक हो सकता है, भाजक से छोटा होगा, यानी कि भाजक के बराबर नहीं होगा, उससे एक कम, है ना, पूर्णांक होगा। समझ लिया। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी ले लिया जाए, 2 कोई भी पूर्णांक ले लिया जाए ए और बी, यानी कि जिसमें भाग दे रहे हैं वो संख्या ए है, जिसका भाग दिया जा रहा है वो बी है। उदाहरण के तौर पे अपन ने लिया था, फिर से मैं ले लेता, मान लो कि मुझे 12 में भाग देना है भैया यहाँ पर 2 का, है ना। तो जो ए है वो क्या है, मेरे लिए 12 है, और जिसका भाग दिया जा रहा है वो 2 है।
इस कंडीशन में क्या होगा भैया, अगर मैंने 12 में 2 का भाग दिया तो 6 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। शेषफल क्या आ जाएगा 0। अगर ये 12 ना लेकर मैं 13 ले लेता और फिर मैं कहता कि भैया मुझे 13 में भाग देना है 2 का, तो 13 में यदि 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा वो, फिर से 6 बार। और आपकी बात शेषफल कितना है, 13 से बड़ी ले लेते अपन 14 में भाग देते अगर अपन 2 का, 7 बार जाता और शेषफल फिर से कितना आता है 0। मतलब शेषफल केवल 0 और 1 हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। तो हमको क्या पता चला कि जो भाजक है ना, भाजक अगर 2 है तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 से लेकर भाजक से छोटा पूर्णांक तक आ सकता है। तो 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, यही यहाँ पर बताया गया है। और यही मेन उसका निचोड़ है यूक्लिड का, है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते आए हैं ये, है ना। हमको ये बात समझनी चाहिए कि शेषफल क्या हो सकता है, और इसी पे आधारित पूरे प्रश्नावली है सामान्यतः कि शेषफल क्या हो सकता है, भाजक से छोटा पूर्णांक, भाजक से छोटा पूर्णांक तक हो सकता, कहाँ से लेकर 0 से लेकर, है ना। 0 से लेकर भाजक से छोटा पूर्णांक तक हो सकता है।